नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबर रायपुर से है। आरक्षण बिल में हस्ताक्षर पर हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने तीखी नाराजगी जताई है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने अध्यक्षता की, जिसमें आरक्षण में हो रही देरी और कांग्रेस की रणनीति को लेकर लंबी चर्चा हुई। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि आरक्षण बिल को लेकर 3 जनवरी को कांग्रेस महारैली करेगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने पहले 10 सवाल भेजे थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। प्रदेश के युवाओं के हित में जवाब भिजवाया गया, लेकिन अभी ये नया दांव चला रहे हैं कि उसका प्रशिक्षण किया जाएगा। तो सीएम ने सवाल किया कि क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं? विधानसभा में जो पास हो गया उसका भी परीक्षण अब कराया जाएगा। और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, पहली बात तो यह है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति विधानसभा बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है, तो जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जिद को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा से बड़े होगी वो विधिक सलाहकार। हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा। वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया? जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सुकमा जिले के जिला कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 97वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 26 दिसंबर 1925 को स्थापना में आई थी। इस स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र के ग्रामीण जनता और भाकपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में मौजूदगी रही। दरअसल भाकपा 2023 के चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है। यहां पर कमर भी कसती नजर आई। भाकपा प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुंजाम ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजादी के लिए संघर्षरत रही है। भाकपा का इतिहास रहा है। भाकपा यहां पर है, जहां जहां है जनता के लिए लड़ रही है, विकास के लिए लड़ रही है। भाकपा आदिवासियों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। संतानवे वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर पूरे देश में जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी की यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वहां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और हम लोग इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना के समय जो उद्देश्य था, बाद के समय जो भी परिस्थितियां आई, वो परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने लड़ते लड़ते किस तरीके की लड़ाई लड़ा और लड़ते लड़ते कैसे कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, अपनी आहुतियां दी, इसकी भी चर्चा करते हैं।
pensamiento kita baik barang-barang ini. साहू संघ युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद साहू एक दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंचे, जहां उन्होंने सामाजिक जनों से भेंट मुलाकात की, जिसके बाद साहू सदन में उनका युवा प्रकोष्ठ की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आनंद साहू ने बताया कि बालोद में आकर युवा प्रकोष्ठ के साथियों के साथ मिलकर मन बहुत आनंदित हुआ है और कहा कि किसी भी सामाजिक संरचना में युवा प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। युवा प्रकोष्ठ के संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। इस दौरान युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दिनेश्वर साहू, प्रदेश अध्यक्ष आनंद साहू, महामंत्री प्रेम किशन साहू, देव साहू, संभाग अध्यक्ष तोमन साहू, संभाग संयोजक कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रभान साहू, पंकज चौधरी, संदीप साहू सहित बड़ी संख्या में युवा प्रकोष्ठ के सदस्य मौजूद रहे। तो साहू संघ युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद साहू एक दिवसीय दौरे पर बालोद में रहे, जहां उन्होंने सामाजिक जनों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत जो है युवा प्रकोष्ठ के लोगों ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आनंद साहू ने बताया कि बालोद में आकर युवा प्रकोष्ठ के साथियों के साथ मिलकर उनको काफी आनंद हुआ है और कहा कि किसी भी सामाजिक संरचना में युवा प्रकोष्ठ का बहुत बड़ा योगदान होता है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए देश में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश का पालन करने के लिए चिरमिरी भरतपुर में कलेक्टर पीसीएस ध्रुव ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश तिवारी कोविड केयर सेंटर और कोविड वार्डों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट के न होने की बात भी सामने आई, जिसके चलते ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए 80 किलोमीटर दूर सूरजपुर जाना पड़ता, जिसके चलते इलाज में देरी होती थी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जिले में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होती है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं उसके निर्देश में यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो कोविड केयर सेंटर है केंद्रीय चिकित्सालय वहां पर तैयार किए जा रहे हैं और सीएमएचओ और पूरे स्वास्थ्य विभाग के जो टीम है उसको निर्देश दिए गए हैं कि पूरा पूर्ण तैयारी इस सेंटर में रखा जाए। जो आवश्यक व्यवस्थाएं सेवाएं हैं उसका आकलन करके सभी को दुरुस्त और ठीक किया जाए। कोई यहाँ छत्तीसगढ़ में या एमसीबी जिले में कोविड के केस नहीं है, लेकिन शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है। पिछले समय 2021-20 में जिस तरह से कोविड फैला हुआ था, तो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अभी भी जिला चिकित्सालय नहीं है, हालांकि ये नया जिला बन गया है। यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल मनेनगर कोल माइंस का है। यहाँ हम लोग पिछले बार 50 बेड का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किए थे और एक 10 बेड का आईसीयू वार्ड बनाए थे। जैसा कि अभी खबर आ रही है कि नए कोविड केसेस फिर से आ रहे हैं, तो हम लोगों की तैयारी अच्छी है। जैसे पिछले बार हम लोगों को सेंट्रल ऑक्सीजन ब्लड बेड था 50 नंबर में, तो वो सब अभी पूरा तैयार है और आइसोलेशन वार्ड है और आईसीयू भी हमारा तैयार है। हाँ सही है। हाँ। बुरहानपुर की गणपति नाका पुलिस ने मजदूरी करने वाली महिला की हत्या की गुत्थी 24 घंटे में सुलझा दी है। गणपति नाका थाना क्षेत्र के 5 पुल के पास महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। मृतक महिला पास के ही खेत में मजदूरी का काम करती थी। पुलिस की तफ्तीश के बाद महिला का हत्यारा कोई और नहीं उसी का पड़ोसी निकला है, जिसका उसके घर में आना जाना लगा रहता था। महिला पर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला ने इसका विरोध किया
तो आरोपी ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक मर्डर हुआ था, जिसके अंदर 45 साल की जो महिला थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी उसके घर के पास में ही। उसमें एक आरोपी हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है और जिसने उसका जो है वो मर्डर किया था और अभी उसकी अरेस्टिंग करके पुलिस जो है वो अग्रिम कार्यवाही भी कर रही है। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार किया है उसका और उसके परिवार में आना जाना था और उसी की वजह से जो उसकी घाव सुनी हुई तो उसके अंदर उसने महिला का गला घोट के उसको मार दिया। और फिलहाल यहां रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। पंचायत समिती उपसभापती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, खेड आळंदी विधानसभा नेते माननीय श्री अमोलदादा पवार यांच्यातर्फे सर्व नागरिकांना नाताळ सणाच्या व नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। येणाऱ्या नाताळ सणाच्या व नववर्षाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक डॉक्टर रसिका रोहन साळुंखे व डॉक्टर रोहन सुभाष साळुंखे, साळुंखे हॉस्पिटल, राजगुरुनगर। चलना है, अब देश को बदलना है, वह हरियाणा को बदलना है। नमस्कार साथियों, मेरी महमवासी व हरियाणा वासी, जैसे कि आप सभी को पता है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। आप सभी साथियों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई देवेंद्र जी हुड्डा के हाथ मजबूत करें, वह ताकत। धन्यवाद। जय महम, जय हरि। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धर्मजयगढ़ के पतरापारा में बीती रात के एक घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक बुजुर्ग बीमार महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो धर्मजयगढ़ की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीती रात एक घर में आग लग गई थी और आग की चपेट में आकर एक बुजुर्ग बीमार महिला बुरी तरह से झुलस गई थी। जिला अस्पताल में जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो धर्मजयगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीती रात एक घर में आग लगने से हादसा हो गया। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त घर में एक बुजुर्ग बीमार महिला भी मौजूद थी, जो आग की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मजयगढ़ के पतरापारा का ये पूरा मामला है जो आपको बता रहे हैं, जहां पर बीती रात एक मकान में भीषण आग लग गई थी, जिसमें एक बुजुर्ग बीमार महिला झुलसकर उसकी मौत हो गई। धर्मजयगढ़ के सभी धान खरीदी केंद्रों का इन दिनों बुरा हाल है। धान का उठाव और परिवहन नहीं होने की वजह से कई तरह की समस्याओं से दो चार किसानों को यहां पर होना पड़ रहा है। वहीं समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को धान की रखरखाव को लेकर चिंता सता रही है। दूसरी ओर किसानों को धान रखने के लिए मुश्किलों का भी यहां पर सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही धान का परिवहन उठाव किया जाना जरूरी है। क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने से फड़ों में जगह कम पड़ने लगी है।
पानी उनी आ रहा है ना, अभी बादल कर रहा है, पानी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। हमारे समिति को अभी बहुत दिक्कत जाएगा। और इसमें कीचड़ भी होता है, बहुत कीचड़ होता है, पानी आने के लबलाबा। धान का उठाव हो रहा है सही? कहाँ नहीं हो रहा है। 1200 कितना कुंटल का वो 12,000 कुंटल का डीडी कट गया है। और आ नहीं रहे हैं सोसाइटी वाला, मंडी वाला। मेहरबानी जनपद मुख्यालय से लगे बेगान टोला में 24,94,000 की लागत से बने अमृत सरोवर से जहां जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं किसानों को पानी की उपलब्धता होने लगी है। यही नहीं, अब गांव के चौराहे की मवेशियों के लिए अमृत सरोवर जीवन का बड़ा जरिया बन चुका है। बता दें, गांव में वृक्षारोपण के लिए महिला का यमुना स्वयं सहायता समूह और अमृत सरोवर के उपयोग के लिए पुरुषों का मां नर्मदा अमृत सरोवर स्वयं सहायता समूह का निर्माण भी किया गया, जिसे रखरखाव भी बेहतर तरीके से ग्रामीण कर रहे हैं। हाथ धोते हैं, बस यही फायदा है। मतलब मवेशियों को पानी के लिए दिक्कत नहीं हो रही? हाँ, यहाँ पानी बाहर माना रह जाते सामने, कोई दिक्कत ना रहे। अच्छा, पहले तालाब नहीं बना था तो कैसी दिक्कत होती थी? जरूरी सो खाई जाएगी ऐसा? मवेशी भी मरते थे? मरते थे। तो पशुओं में बढ़ोतरी हो रही है ना? हाँ, बढ़ोतरी हो रही है। साफ सुथरा पानी पीते ना, बढ़िया है। यहाँ तालाब बना है। कब बना है? देखने में आ रहा है यहाँ पौधा रोपण की क्या स्थिति है? हाँ, पौधा सब सही है, पानी भी दे रहा है अब। मवेशियों को भी पानी मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा बना है? हाँ, अच्छा बना है। कोंडागांव के केशकाल विधानसभा से विधायक संतराम नेताम विभिन्न सामाजिक कार्यों में शामिल हुए। विधायक ने गांव डुंडा बेड़मा में शीतला मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत डुंडा बेड़मा रंगमंच का भी उद्घाटन किया। विधायक ने सौर ऊर्जा लाइट की सौगात भी लोगों को दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे ऊंच नीच को न मानते हुए सभी ग्रामीणों के साथ हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सीएम के नेतृत्व में घोटुल और देवगुड़ी हर पंचायत में बनेगा। तो कोंडागांव के केशकाल विधानसभा से विधायक संतराम नेताम विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पंचायत डुंडा बेड़वा रंगमंच का भी उद्घाटन किया गया, साथ ही शीतला मंदिर का भी उद्घाटन किया। तो वहीं विधायक ने कहा कि वे बिना किसी ऊंच नीच के सभी लोगों को एक नजर से देखते हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वे ग्रामीणों के साथ हैं। इतना ही नहीं, विधायक ने आश्वासन दिया कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में घोटुल और देवगुड़ी हर पंचायत में बनेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नया साल नजदीक है, ऐसे में नए साल के जश्न में महंगी पार्टियों में गोवा से ड्रग्स ला रहे थे। बता दें, पुलिस ने आरोपियों से 18 अलग अलग पैकेट में रखे कुल 6 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपए बताई गई। पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के अंतर्गत गठित नारकोटिक सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि पंडरी थाना क्षेत्रांतर्गत अंबुजा मॉल के पास लग्जरी कार में सवार कुछ व्यक्ति के पास ड्रग्स है और वो उसे बेचने की फिराक में थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के सौदा पुलिस की जो है लगातार मुहिम जारी है और इसी कड़ी में रायपुर में भी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल नया साल भी नजदीक है और पार्टी के लिए नशे की खेप ले जाई जा रही थी। 6 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स जो है जांच के दौरान पुलिस ने
आरोपियों से बरामद किया है, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला तस्कर भी इनमें शामिल थी और इस नशे की खेप की कीमत करीब 90,000 रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना मिली थी कि पंडरी थाना क्षेत्र में अंबुजा मॉल के पास लग्जरी कार में लोग आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को पकड़ लिया। बताया कि मुंबई से ये लोग ड्रग्स लेके आए थे, गोवा से मुंबई मंगाया गया था और मुंबई से रायपुर जो है वो ड्रग पेडलर है वो छोड़ने के आया था। 3 दिन पहले उनके द्वारा ये ड्रग्स जो है 31st की पार्टी में यूज करने के लिए मंगाया गया था। तो जो आगे पेडलरों का नाम आया उनका भी नाम जो है इन्वेस्टिगेशन में खोला गया है और आगे चल के उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर दौरे पर पहुंची। बिलासपुर के लोकप्रिय कांग्रेस नेता त्रिलोकचंद श्रीवास्तव के साथ सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस नेताओं ने फूलमाला, आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही इस दौरान कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। खबर बालोदा बाजार के खपरी गांव से है, जहां मवेशियों के लिए लगभग 20 एकड़ के पैरावट में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पैरावट से लगे 3 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। साथ ही एक बुजुर्ग महिला धान बेचकर 60,000 रुपए लेकर आई, जो कि उसके घर में लगी आग में जलकर खाक हो गई। घटना की पूरी सूचना पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों को दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। का जली स्टोरी है? अब जल्दी से मकान जले है दे, 5-7 हजार रुपया रही सब। हाँ हाँ, फायर ब्रिगेड के बजे ऐसे 4 बजे। 4 बजे। अच्छा, नाम का है? बालाराम यादव। कौन गाँव? कभी पसंद। अच्छा रहे हम। हाँ तो हाँ हाँ, और दूसरा आदमी चिल्लाई से। हाँ और चिल्लाई हाँ हाँ हाँ, और मैं पैसा कभी रखे रहे 60 रुपया। 60 रुपया? 60,000। 60,000? 60,000। 60,000? हाँ, और वो डब्बा भरे रहे हैं। हाँ, और डब्बा भरे रहे ना तो वो है डब्बा जल गए है। और फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।